अब हमारे साइड पे हमें जो करनी है वो है टेम्पररी एडजस्टमेंट। इसमें कितनी किस्में आती है? 3। वेरी गुड। कौन कौन सी? सेंटरिंग, लेवलिंग एंड फोकसिंग। वो प्लेन टेबल में तीसरा होता है ओरिएंटेशन। ठीक है, तो यहां पर क्या होती है? सेंटरिंग, लेवलिंग एंड फोकस। सेंटरिंग का मतलब क्या होता है? मतलब टेबल जो होगा, जैसे नहीं टेबल नहीं, मतलब ये बबल जो है, हाँ, कि जो हमारा वहां से कोई पॉइंट देके होगा, यानी कि जिस पॉइंट को हमें अपनी मशीन में, अपनी टोटल स्टेशन में ऑक्यूपाई करना होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? सेंटरिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि टू प्लेस आवर इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली अबव दैट पॉइंट, उसी पॉइंट के अबव हमें वो लाना है। दूसरा हमारा क्या है? लेवलिंग है। लेवलिंग क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बबल्स होते हैं। ठीक है, और उन बबल्स को हमें क्या लाना पड़ता है? सेंटर में लाना पड़ता है। तो यहां पर अगर मैं आपको थोड़ा सा पहले इंस्ट्रूमेंट यहां पे दिखा दूं ताकि आपको आइडिया आ जाएगा। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट रहता है। ठीक है, ये इसमें डिफरेंट नॉब्स होते हैं, बाद में इन सब नॉब्स को डिस्कस किया जाएगा। तो यहां पर एक हमारी बबल होती है, यहां पर आप देख सकते हो। इसको बिल्कुल सेंटर में लाना होता है। क्या लाना होता है? सेंटर में लाना होता है। और यहां पर आप देखो कि यहां पर दूसरी हमारी लेवल लगी हुई है, यहां पर दूसरा बबल हमारा लगा हुआ, इसको भी क्या लाना होता है? सेंटर में लाना पड़ता है। तो जब ये दोनों बबल्स सेंटर पे आ जाएंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं? लेवलिंग कहते हैं। उसी को लेवलिंग कहते हैं। और इसमें एक सिंपल सी बात रखना, जिस साइड से बबल होगा, जिस साइड से बबल होगा, यानी कि जब ये सेंटर में नहीं होगा, ये किसी साइड में होगा ना, या किसी भी साइड हो सकता है, जिस साइड से बबल होगा वो साइड क्या होगा? ऊपर होगा। अगर हम सिंपल स्पिरिट लेवल लेंगे, अगर हमारा जो नीचे वाला सरफेस है और हमारा जो स्पिरिट लेवल है वो ऐसे रहेगा, तो बबल को कौन गए? ह्योर कौन गए? तो उससे क्या पता चलता है कि ये वाला साइड ऊपर है। अगर वो ऐसे होगा, बबल इस साइड से आएगा, ये वाला साइड ऊपर है, वही यहां पर भी है। जिस साइड से बबल होगा वो साइड क्या है? ऊपर है। तो उसको क्या लाना है? या तो उस साइड को नीचे लाना है, या इसके अपोजिट साइड वाले को ही ऊपर कर देंगे, ताकि ये जो है लेवल में आ जाएगा। वो किस तरीके से किया जाएगा वो हम देखेंगे, द हेल्प ऑफ लेग्स। ठीक है, एक लेग को फिक्स करना है और रिमेनिंग दो लेग्स को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, तब तक कि जब तक हमारे बबल्स जो है वो क्या आ जाएंगे? सेंटर पे आ जाएंगे। और जब वो प्रोसेस होगा तो सेंटरिंग इसकी थोड़ी सी हो सकता है शिफ्ट हुई हो। ठीक है, पहले हमने सेंटरिंग किया, उसके बाद लेवलिंग की। ड्यूरिंग लेवलिंग सेंटरिंग जो है वो चेंज हो सकती है, तो फिर से हमें क्या चेक करनी है? सेंटरिंग चेक करनी है। और अगर हमें लगा कि सेंटरिंग ठीक है तो ठीक है, अगर सेंटरिंग शिफ्ट हुई है तो उसको हम पहले सेंटर पे लाएंगे। बात समझ रहे हो? तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? सेंटरिंग एंड लेवलिंग। तो ये साइमल्टेनियसली होती है। ड्यूरिंग लेवलिंग सेंटरिंग चेंज कन्फर्म होती ही होती है, अब प्रैक्टिकली भी देखोगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या होता है? फोकस। फोकसिंग का मतलब क्या होता है? फोकसिंग में दो चीजें, एक आईपीस को फोकस करना यानी कि फोकसिंग द आईपीस, और दूसरा फोकसिंग द ऑब्जेक्टिव ग्लास। ठीक है, आईपीस को फोकस करने का मतलब क्या है कि हमें एक क्लियर क्रॉस हेयर नजर आ जाए, और ऑब्जेक्टिव ग्लास का फोकस करने का मतलब है कि एक क्लियर इमेज हमारी ऑब्जेक्टिव की मिल जाए। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है? यहाँ पर प्रिज्म होता है, जिसे हम रिफ्लेक्टर कहते हैं, वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है, उसी को हमें फोकस करना होता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट हमारा होता है, ठीक है, ये आईपीस है, और ये क्या है? ऑब्जेक्टिव ग्लास हमारा होता है। तो यहां पर इसके अपने स्क्रूज हैं जिससे हम घुमा सकते हैं तब तक कि जब तक हमें एक क्लियर क्रॉस हेयर नजर ना आ जाए। और इसी तरीके से ये जो वाला है ये ऑब्जेक्ट ग्लास का फोकस है।
तो जब तक हमें इमेज क्लियर नजर ना आए तब तक हम इसको अपने आई पावर के हिसाब से एडजस्ट करते रहेंगे, और इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मेरा आई पावर एक है, दूसरे का दूसरा होगा, तीसरे का तीसरा होगा, तो उस हिसाब से आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इंस्ट्रूमेंट को देखें, इसके डिफरेंट पार्ट्स को देखें, तो इसमें हमें क्या क्या चीजें मिलती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा या पढ़ा होगा कि व्हाट इज दिस कॉल्ड, टेलीस्कोप। इसका जो ये होता है, ये टेलीस्कोप होता है। जब ये इस तरीके से हम, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इसमें हम इसको इस तरीके से भी घुमा सकते हैं और इस तरीके से भी घुमा सकते हैं। जब हम अपने इंस्ट्रूमेंट को अबाउट वर्टिकल एक्सिस घुमाएंगे, दिस इज एन इमेजिनरी वर्टिकल एक्सिस, जब इस वर्टिकल एक्सिस के अराउंड इसको घुमाएंगे, दैट थिंग इज नोन एज स्विंगिंग। क्या कहते हैं उसको? स्विंगिंग का। जब हम अपने टेलीस्कोप को अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस रोटेट कराएंगे, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ट्रांजिट। ठीक है, तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ये आईपीस होता है, ये ऑब्जेक्टिव ग्लास होता है, और इसमें बाकी स्क्रूज होते हैं। ठीक है, ये जो स्क्रू है, अगर हम इसको बंद करेंगे, देखो ये हमने स्क्रू बंद किया, अब इसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट है अब स्विंग करना बंद करेगा। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि ये ट्रांजिस्टिंग भी ना करे, तो ये वाला स्क्रू बंद कर लो। अब देखो ये भी बंद नहीं होगा, अब ये भी रोटेट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे नीड लग रही है कि थोड़ा सा मुझे रोटेट करना है अपने इंस्ट्रूमेंट को, अगर मैं लॉक पूरा खोलूंगा ना तो ये बहुत घूमेगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हल्का सा घूमे, तो आप यहां से देख सकते हो कि ये जो इसके ऊपर देखो, ये मेन है। ठीक है, मैंने इसको बंद किया, अभी नहीं घूम रहा। इसके ऊपर है ना और एक, दीज आर नोन एज टेंजेंट स्क्रूज टू गिव द माइल्ड रोटेशन। जब आपको माइल्ड रोटेशन देनी होगी, उस वक्त आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, सेम इज द केस विद दिस, कि आपने इसको किया बंद, उसके बाद आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है, तो बाइसेक्ट एग्जैक्टली द प्रिज्म। हमें बाइसेक्ट किसको करना होता है? प्रिज्म को ही करना पड़ता है। पहले हम क्या करते हैं कि एक अंदाजे से रखते हैं, फिर जब हम आईपीस से देखते हैं, हम कहते हैं कि अब थोड़ा सा इसको शायद ऊपर करना पड़ेगा या नीचे करना पड़ेगा। अगर मैंने पूरा लॉक खोला तो ये ज्यादा ऊपर नीचे होगा, अब मुझे हल्का सा करना है, तो मैं किसका यूज करूंगा? टेंजेंट स्क्रू का। सेम केस है इस तरीके से, कि अब मुझे लगा कि बस यहां पर मेरा प्रिज्म हो गया फोकस, अब मुझे इसको हल्का सा दाएं बाएं लेना, तो मैं टेंजेंट स्क्रू का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, समझ आ गई बात? तो इस तरीके से डिफरेंट पार्ट्स इसके होते हैं। बाकी पार्ट्स आपने पढ़ा ही होगा, हॉरिजॉन्टल सर्कल, वर्टिकल सर्कल। ठीक है, अगर हम देखें तो ये चीजें हमें प्रोसेस करनी है, ये टेम्पररी एडजस्टमेंट करनी है, और जो टेम्पररी एडजस्टमेंट होती है ये हर सेटिंग पे चेंज होती है। सेटिंग का मतलब क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गया, एक जगह से आप दूसरी जगह गए, तो वहां पर ये टेम्पररी एडजस्टमेंट हमें बार बार करनी पड़ती है। और जहां पर खासकर जब हमारा इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट होगा, वहां पर हमें बड़ा ध्यान देना पड़ता है। शिफ्ट के अपने तरीके हैं। ठीक है, बैक साइड मेथड कर सकते हैं, रिसेक्शनिंग कर सकते हैं, तो सबसे इजी जो है बेस्ट रहता है वो रिसेक्शनिंग मेथड रहता है। वो हम देखेंगे प्रैक्टिकल्स में किस तरीके से रिसेक्शनिंग करके हम अपने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये चीजें हमें पहले समझनी है। ये जो सारी थ्योरी मैंने थोड़ी सी आपके साथ डिस्कस कर ली है, तो ये चीज हमें समझनी है, तब जाके हम प्रैक्टिकल्स इजीली कर सकते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया कि किस तरीके से टोटल स्टेशन वर्क करता है, किस तरीके से ये काम करता है। ये चीज हमें सबसे पहले समझनी है थ्योरेटिकली, उसके बाद हम प्रैक्टिकल पे जा सकते हैं। ठीक है, अगर हमें कुछ पता ही नहीं होगा तो हम प्रैक्टिकल में क्या करेंगे? तो थ्योरी मस्ट है यहाँ पर कि ये चीजें हमें समझनी है। ठीक है, देखो क्लासेस क्या होंगी कि प्रैक्टिकल जो हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे उसके रिलेटेड प्रैक्टिकल करेंगे, उसके बाद फिर पहले किसी टॉपिक की थ्योरी समझेंगे, चाहे उस वक्त हम फील्ड में ही समझेंगे। ठीक है, और साथ साथ फिर वहां पर प्रैक्टिकल।
अगर मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल तो चलो भाई आज कंटूरिंग करेंगे, लेकिन हमें बेसिक पता ही नहीं होगा कंटूरिंग क्या होती है, उसकी मेथड्स क्या है, ठीक है, किस तरीके से होता है, इंटरपोलेशन क्या होता है, वो सब चीज़ें क्या होती है, तब जाके हम तो वहाँ पर सारा सिस्टम फेल रहेगा। लेकिन जब हम पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझेंगे चीज़ों को, फिर बाद में डिटेल में प्रैक्टिकल भी करेंगे, तो वो आप सबके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको कोई क्वेश्चन? ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी जो भी रेगुलर टाइम्स आप होंगे वो हम आपको रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे, किस दिन क्या टाइम रहेगा। ठीक है, अस्सलाम।